नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं सेंसेक्स निफ्टी और आने वाले दिनों में सेंसेक्स निफ्टी कैसे बिहेव कर सकते हैं, और वो 10 स्टॉक्स जिसमें कि 4 स्टॉक्स मेरे दर्शकों ने मुझसे पूछे थे और 6 स्टॉक्स जो ब्रोकरेज ने रेकमेंड किए हैं आप सभी के लिए इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं उन 10 स्टॉक से जुड़ी सारी जानकारियां और सेंसेक्स और निफ्टी आने वाले दिनों में मुझे कहां दिखाई देते हैं वो बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहली बात मैं बात करने वाला हूँ सेंसेक्स पर। सेंसेक्स आज की क्लोजिंग थी 43,357। मैं समझता हूँ कि जिन लोग ये उम्मीद करके बैठे थे कि सेंसेक्स जो है वो बहुत नीचे वो क्रैश करेगा नवंबर में, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर सेंसेक्स 4,000 45,000 पार नहीं करता, 45,000 पार नहीं करता और 45,000 नहीं पार करता, सबसे बड़ी बात है जो लोग बुलिश हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि 45,000 एक क्रूशियल लेवल होगा जो आने वाले समय में आप सभी को ध्यान देना है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक बहुत बड़ी रैली आप सेंसेक्स में देख सकते हैं। पर मुझे इस समय ऐसा नहीं लग रहा कि जो सेंसेक्स है वो 45,000 को पार करेगा। हाँ, ये करेगा तो दिसंबर में करेगा। तो आप सभी से कहना चाहूंगा कि 45,000 पे ध्यान रखिए। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर में एक नई रैली कर सकता है। पर नीचे में आपको कौन से लेवल पर ध्यान देना चाहिए, तो नीचे में आपको ध्यान देना है 40,000 के लेवल पर। अगर 40,000 के लेवल को अगर सेंसेक्स पे अगर रुकता है, यानी कि रेजिस्टेंस बनाता है या कि टच करता है और वहां पर टूटता नहीं है, तो ये सेंसेक्स जो है उसको मेजर सपोर्ट हमारा जो सेंसेक्स का है वो 40,000 है, वहां आपको ध्यान देना है। अगर वो तोड़ता है तो नीचे के लेवल्स आपको बहुत आसानी से आते हुए दिखाई देंगे। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का आज जो क्लोजिंग थी वो थी 12,690 की। ऊपर में निफ्टी जो है आने वाले दिनों में जा सकता है 13,233 और नीचे में आपको जो लेवल्स आपको ध्यान देने हैं वो देने हैं 12,034 के लेवल जो है आने वाले दिनों में आपको निफ्टी पर ध्यान देने हैं। पर मैं इस वीडियो में वो 10 स्टॉक्स बता रहा हूँ जिन पे ब्रोकरेज ने बाय की रेटिंग दी है। वो है, पहला तो है स्टॉक्स बाय की रेटिंग भी दी है और इस स्टॉक्स को मेरे कुछ दर्शकों ने पूछा भी था। तो पहला स्टॉक है वो है नियोजिन केमिकल्स एंड लिमिटेड। नियोजिन केमिकल लिमिटेड, देखिए सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो इसमें ब्रोकरेज यानी कि इसमें ब्रोकरेज आनंद राठी का इसमें जो टारगेट है वो है 800 का। आनंद राठी ने इस शेयर में टारगेट दिया है 800 रुपीज का। और मुझे लगता है, पहली बात तो मैं बता दूं, ये शेयर मेरी पहली क्राइटेरिया यानी कि PE 20 से 25 से कम होनी चाहिए, उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करता और उसके नीचे जाता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि ये शेयर जो है आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको इसको एक्यूमुलेट करना है तो ध्यान से एक्यूमुलेट करें और किसी के भी जाल में ना फंसे। मेरे को जब ये शेयर 700 750 चलता था तो किसी दर्शक ने कहा था कि ये शेयर पर आप एक वीडियो बनाइए, तो मैंने उस समय कहा था कि ये शेयर महंगा लगता है और मुझे अभी भी ये शेयर महंगा लगता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो थोड़ी ठीक है, पर 49 का पीई पे कोई भी शेयर मुझे महंगा लगेगा। और हाई जो है 820 का है, 820 का जो हाई है और लो जो है वो 303 का है। करंट प्राइस जो है शेयर का वो 611 है। तो आपको ध्यान में रखना है ऐसे स्टॉक जिनकी पी बहुत ज्यादा हो, उसे में ध्यान में रखकर फंसना नहीं है। आनंद राठी का इसमें टारगेट जो है वो 800 रुपीज का है। पर अगर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर ये शेयर आपको 500 और 450 पे, यानी कि 500 और 450, अब इसका सबसे मेजर सपोर्ट अगर आपने खरीदा है ये शेयर नियोजिन, तो मैं आपको कहना चाहूंगा 606 का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। 606 का स्टॉप लॉस लगा के आप इस शेयर में बने रहिए। आने वाले दिनों में आपको 650 और 665 तक के टारगेट जो है मिल सकते हैं। पर आपको स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट लगाना है। मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहता हूँ कि जो भी शेयर मैं रिकमेंड करूँ उसमें आप स्टॉप लॉस ध्यान से लगाकर उसमें ट्रेड करें। और ये शेयर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तभी ये चीज है। और स्टॉप लॉस जरूर रखें। आपका स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही कितना होना चाहिए, 603 का होना चाहिए। अगर मैं इसकी बैलेंस शीट देखूं, बैलेंस शीट तो कैसी है, शेयर कैपिटल ये
अब अगर मैं इसकी बैलेंस शीट देखूं तो कंपनी जो है 1400 करोड़ की है, और याद रखिएगा कंपनी का प्रॉफिट भी देखिए मेरे हिसाब से तो महंगी कंपनी है। अगर मैं देखूं तो ये महंगी कंपनी है मेरे हिसाब से, और इस पर मैं आप सभी से कहना चाहूँगा बहुत सारी कंपनियां और हैं जो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। कृपया आप इसमें अगर आपको पैसा लगाना है तो मैं आपको, अगर आप 100 रुपये लगाना चाहते हैं तो आप इसमें 15 से 20 रुपये लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा ना लगाएं। ये शेयर भाग तो सकता है पर मैं आपसे कहूँगा कि इसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरी कंपनी ये स्टॉक देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक पर ब्रोकरेज हाउस बहुत ज्यादा बुलिश है और ये शेयर चल रहा है सिर्फ 186 पर, और ब्रोकरेज हाउस ने इसमें जो टारगेट दिए हैं वो दिए हैं 375 के, बहुत ज्यादा टारगेट है। चलिए देखते हैं, डिकोड करते हैं कि ये शेयर जो है क्यों इतना ज्यादा बुलिश है इस पे ब्रोकरेज हाउस। तो सबसे पहली बात आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये शेयर पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए सीधा सीधा ये शेयर जहां है, यानी कि 189 के ऊपर सुपर बुलिश हो जाएगा, सुपर बुलिश हो जाएगा ये शेयर। जैसे ही ये शेयर 190 पार करेगा, 189 90 पार करेगा, मतलब आपको स्टॉप लॉस लगाना है 189 या 90 का, और आप खरीदिए 192 194 पर। जैसे ही ये शेयर 192 194 का पर जाता है आप खरीदिए, और 189 190 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये शेयर बहुत अच्छा है। देखिए पहले मैं आपको पैरामीटर्स बता दूं कि क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ ये अच्छा शेयर लग रहा है। तो सबसे पहली बात आप इसको देख लीजिए, इसकी स्टॉक पीई को देख लीजिए, और स्टॉक का नाम है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, और इस स्टॉक को जिस ब्रोकरेज हाउस ने रेकमेंड किया है वो काफी अच्छी तरह से इस कंपनी को रेकमेंड किया है और अच्छी लग रही है। पर क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी है, इस कंपनी पर आप एक बार जरूर आप ऐसी कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों पे आप एकदम ध्यान से निवेश करें, क्योंकि इनका एक क्वार्टर अच्छा आता है तो 4 क्वार्टर खराब आता है। तो आपको ध्यान से ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए। पर ऐसी बैलेंस शीट देखकर ये कंपनी अच्छी लग रही है। अगर मैं बात करूं तो इसकी जो स्टॉक पी है वो 8.34 है। मेरे 25 की पीई का जो कॉन्सेप्ट है उससे काफी 3 गुना सस्ती चल रही है, तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है। बुक वैल्यू जो है वो भी, बुक पे ये कंपनी जो है बहुत अच्छी ट्रेड हो रही है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करो तो 0.0 की है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात हो, ये भी एक अच्छा फैक्टर है, ये भी एक अच्छा फैक्टर है। तो जितने पैरामीटर्स मैं देखता हूँ उस पैरामीटर्स में ये कंपनी जो है 4 पैरामीटर्स में 4 के 4 पैरामीटर्स जो हैं उसको उस पर बड़ी फेथफुल कंपनी लग रही है। अगर मैं इसके एनालिसिस की बात करूं तो कंपनी की प्रॉन्स और कॉन्स कुछ दी नहीं गई है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसके पेयर्स की बात करूं, अगर मैं इसके पीयर्स की बात करूं तो पीयर्स में इसके साथ सिर्फ 2 कंपनियां हैं। एक रेल निवेश, मैं आपको कहना चाहूंगा रेल निवेश जैसी कंपनियों में आप निवेश ना करें। ऐसी कंपनियों का कोई फ्यूचर नहीं होता जिसके अंदर में गवर्नमेंट हैंडलिंग होती है। अगर गवर्नमेंट हैंडलिंग होती है तो आप ऐसे के शेयर में मत रहिए, आपको पेन ज्यादा मिलेगा। मैंने बहुत सालों से देखा है NHPC को और ये सारे बड़े बड़े कंपनियां को जो पावर से जुड़ी हुई है, NTPC को, और ये सारे शेयर जो हैं वो उतने अच्छे नहीं चलते, प्रॉफिट पे प्रॉफिट करते रहते हैं और उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड नहीं करते। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपने रेल निवेश में निवेश किया है तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कृपया कर इससे निकल जाए। पर एक कंपनी है जिसको बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो है एनसीसी में आप निवेश कर सकते हैं। आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करें और इसे खरीद सकते हैं। तो इस सेक्टर में सिर्फ 3 कंपनियां अच्छी लग रही है, एक HEG इंफ्रा इंजीनियरिंग, एक ये रेल विकास, पर इसमें मैं मना करूंगा क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इंटरप्शन बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसमें मना करूंगा। हाँ, NCC और HG इंफ्रा इंजीनियरिंग में इसकी तरफ आप अपनी नजर लगा सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए एक और चीज दिखा दीजिए मेरे दूसरे पैरामीटर्स जो देखिए, आपको मैं सेल्स की बात बता दूं तो सेल्स जो है वो 2001 का है। मार्केट कैप का अगर मैं बता दूं, मार्केट कैप ये वाला था पहला वाला, मार्केट कैप का देखूं तो मार्केट कैप जो है वो बहुत ही देखिए सेल्स जो है TTM ट्रेडिंग 12 मंथ में कंपनी का जो सेल्स है वो 2000 करोड़ का है
और 1200 करोड़ की मार्केट कैप है, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। और अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी चीज देखिए, पहले 4 जो कॉन्सेप्ट थे ना, 4 कौन कौन से कॉन्सेप्ट, पीई का कॉन्सेप्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट, और अगर एक बात करूं तो बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट, उस सारे पैरामीटर्स पे ये कंपनी बहुत सही दिखाई दे रही है। और अगर मैं बात करूं तो कंपनी एक और जगह बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, सेल्स के फ्रंट पर। सेल्स में भी कंपनी काफी ज्यादा सस्ती ट्रेड कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन पे भी जाऊं तो कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, 4 वो कॉन्सेप्ट, 5वां कॉन्सेप्ट ये, छठा कॉन्सेप्ट ओपीएम। ओपीएम भी देख लीजिए, जिस हिसाब से मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ। ओपीएम देखिए 12, 15, 15, 16, 17 वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आने वाले समय में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकता है। और इसकी वजह से ये शेयर ब्रोकरेज हाउस रेकमेंड कर रहे हैं। और इस शेयर पर मैं बुलिश हूं। अगर इसको गवर्नमेंट से कोई भी इंटरप्शन नहीं हुआ तो ये कंपनी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और प्रॉफिट भी देखिए कंपनी का 53, 84, 120, ये कंपनी काफी सस्ती है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपको शेयर खरीदना है तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि ये शेयर जो है वो शेयर होगा जिसे आपको खरीद कर रख लेना चाहिए। अगले ये शेयर सच्ची में बहुत चीप चल रहा है, 8 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपने उस पर, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। और ये शेयर आपके उस पोलियो में होना चाहिए विद द टारगेट ऑफ, ऊपर कर दो, ऊपर ये वाला, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। मैं आपको इसके टारगेट बता दूं। इसके टारगेट्स मैंने आपको बोले कि आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप इसको बाय कर सकते हैं अबाव 190 के ऊपर। आप 192 पे खरीदिए, 192 पे खरीदिए, 193 पे खरीदिए और 190 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये शेयर आने वाले समय में अपने 300 के टारगेट्स को आसानी से छू सकता है। तो इस शेयर पर मैं बुलिश हूं और ये शेयर आपको खरीदना चाहिए विद द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगला स्टॉक जो है वो MPS है। अगर मैं बात करूं तो ये देखिए फिर से एक कंपनी जिसका मार्केट कैप जो है माइक्रो कैप है, जिसका माइक्रो कैप जो है 59 करोड़ का है। इसको भी ब्रोकरेज हाउस ने बाय करने को कहा है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा इसका करंट प्राइस जो है वो है 365। कंपनी काम किसमें करती है तो ई लर्निंग सॉल्यूशन, याद रखिए ई लर्निंग सॉल्यूशन, डेटा प्रोसेसिंग, ये सब जो है ये हॉट्स है। यानी आने वाले दिनों में ये कंपनी बड़ी शेयर बनने का मादा रखती है। तो आप सभी को ध्यान में रखकर ऐसे स्टॉक्स खरीदने चाहिए जो ई लर्निंग से जुड़े हुए हैं, समझिएगा, डेटा प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं, हॉस्टिंग से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। ये कंपनियां आगे चलकर इमर्जिंग कंपनियां हो सकती हैं और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। पर हम पैरामीटर्स को देख ले। सबसे पहली बात, पैरामीटर्स कौन कौन से, स्टॉक पीई 25 से नीचे सही मानी जाएगी। बुक वैल्यू, कंपनी की बुक से कंपनी जो है वो 1.67 टाइम्स चल रही है, जो फिर से सही माना जाएगा। पर अगर मैं बात करूं स्टॉक डिविडेंड डील की तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती, शायद अभी प्रॉफिट, शायद कंपनी जो है अभी पूरा प्रोसेस, सारा जो पैसा है वो इस्तेमाल कर रही है, आने वाले दिनों में कैपेक्स का इस्तेमाल कर रही है एक्सपेंशन के लिए, इसकी वजह से डिविडेंड नहीं दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। और ये यहाँ पर इसको मैं 1 पॉइंट दूंगा, इसे 1 पॉइंट दूंगा, इसमें मैं कोई पॉइंट नहीं दूंगा और इसमें मैं दूंगा, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं दूंगा। तो 4 पैरामीटर्स में से इसमें तो 2 पैरामीटर जो है वो मुझे अच्छे लगे इस कंपनी के। और एक चीज और बता दूं, अबाउट्स में ये कंपनी क्योंकि इमर्जिंग कंपनी हो सकती है, आने वाले समय में ये कंपनी जो है वो बड़ी बन सकती है, क्योंकि इसके पास जितने भी काम है आने वाले फ्यूचर ओरिएंटेड है। और आने वाले समय में ये कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। क्या कंपनी है भाई। अगर मैं बात करूं तो फिर से अगर वही कॉन्सेप्ट पर चला जाऊं तो मैं अगर चला जाऊं तो कंपनी का सिर्फ एक पैरामीटर्स जो है, 4 पैरामीटर्स में से मुझे 5 पैरामीटर्स, मुझे 3 पैरामीटर्स अच्छे लगे थे। और अगर मैं बात करूं तो कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखूं तो कंपनी का 352 करोड़ का सेल्स है।
सेल्स है 352 करोड़ का और प्रॉफिट है 50 करोड़ का और मार्केट कैप है 650 करोड़ का, 659 करोड़ का। तो इस हिसाब से भी देखूं तो ये शेयर जो है वो चीप लग रहा है, चीप लग रहा है। और आपको ध्यान रखना है इसका डेप्रिसिएशन भी उतना ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा। जितनी भी कंपनियां होती हैं उनका डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होता है। बस एक ही चीज की कमी है, यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी लैग कर रही है और दिन पे दिन वो है वो कम हो जा रहा है, क्योंकि शायद इस सेक्टर में जो कंपटीशन होगा वो ज्यादा होगा, इसकी वजह से ये कंपनी जो है इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता चला जा रहा है। पर क्योंकि ये कंपनी इमर्जिंग है, ये कंपनी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। शेयर होल्डर पैटर्न देखो, शेयर होल्डर पैटर्न, इन्वेस्टर्स, हाँ इन्वेस्टर्स में देखिए, वाओ इन्वेस्टर्स भी इसमें भरे पड़े हैं। अब अगर मैं ध्यान दूं एमपीएस जो कंपनी है, प्रमोटर्स ने देखिए पिछले 3 सालों में कोई भी होल्डिंग नहीं बेची है। एफआईआई ने अपने 3.57 से होल्डिंग बढ़ाकर 5.45 कर दी है। डीआईआई ने अपनी होल्डिंग कम की है और पब्लिक के पास ये होल्डिंग आई हुई है। तो मतलब कि इस शेयर पर प्रमोटर्स जो है वो बहुत ज्यादा वो है, कॉन्फिडेंट है, तो इसकी वजह से ये शेयर यहां भी बाजी मार जाता है। तो ये शेयर जो है क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड है, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि ये शेयर आपको रखना चाहिए। अगर आप ध्यान लगा रहे हैं तो याद रखिएगा ये शेयर पे आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है। अगर आपने खरीदा है और आप खरीदने की बात सोच रहे हैं तो आप 308 का स्टॉप लॉस लगा लें और खरीदे 315 320 के पास। 308 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आप ये शेयर जो है 315 320 के पास खरीद सकते हैं। और अगर ये तोड़ता है तो ये शेयर काफी नीचे आता हुआ दिखाई देगा। पर हमें ये शेयर को नीचे में एक्यूमुलेट करना है और मुझे लग रहा है कि ये कंपनी जो है आने वाले दिनों में इमर्जिंग कंपनी हो सकती है और ये शेयर आने वाले कुछ दिनों में 520 के टारगेट्स, अपने हाई के टारगेट जो है वो दिखा सकता है। अगला स्टॉक अब अगर मैं बात करूं तो अगला स्टॉक जो है वो एसबीआई बैंक है। इसमें इसके सिर्फ टेक्निकल्स बताऊंगा, इससे पहले मैंने इस शेयर के बारे में सब कुछ बता दिया है, तो सिर्फ इसके टेक्निकल्स बताऊंगा मैं आपको इस शेयर को खरीदना है जब ये शेयर 227 के ऊपर ट्रेड करे तो आपको 227 यानी कि 228 नहीं 229 और 230 के पास खरीदिए और 227 का स्टॉप लॉस लगाइए। याद रखिएगा 227 227 वो लेवल है। अगर ये उसके नीचे जाता है तो फिर ये 209 को टच करेगा और ये रेंज में ये फंस जाता है, इसलिए आप कभी भी इस शेयर को इस रेंज में ना खरीदें। जब इसके ऊपर जाए तभी खरीदें और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है कुछ दिन तो फिर खरीदें। और आने वाले दिनों में जो टारगेट्स हैं वो हो सकते हैं 250 और 270 तक के टारगेट जो है ये शेयर आने वाले दिनों में दिखा सकता है। बाकी जो ब्रोकरेज ने दिया है वो दिया है 300 के टारगेट्स आने वाले दिनों के लिए और इस शेयर में बहुत ज्यादा बुलिश हूं और आने वाले समय में ये इससे भी बड़े बड़े टारगेट दिखा सकता है। और आपको बता दूं अगर आप इस लेवल पर, जिस लेवल पर है ये 222, अगर आप 226 के पास नहीं खरीद सकते तो आप खरीदिए 209 के पास और इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं इस रेंज के अंदर। इसके पास खरीदिए और इधर 227 में बेच दीजिए। तो ये शेयर जो है वो मुझे काफी अच्छा लगता है और आपको इसको खरीदना चाहिए विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और अगर आप जोखिम नहीं लेना चाहते तो ये स्टॉक आपके लिए बहुत बेहतरीन है, ये रेंज में ही घूमता रहता है। अगला स्टॉक कावेरी सीड्स। कावेरी सीड्स जो है ये स्टॉक फिर से मेरे पैरामीटर्स को फॉलो करता है, पहला पैरामीटर फॉलो होता है, पीई जो है वो 25 से नीचे है, बुक वैल्यू जो है वो 211 की है, डिविडेंड यील्ड भी है। अगर बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20 के ऊपर है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 23.5 है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 25 है और फेस वैल्यू जो है उस कंपनी की 2.00 है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। बस ये शेयर जो है थोड़ा सा बुक वैल्यू पे थोड़ा ऊपर ट्रेड करता है, पर ये कंपनी जो है रिजल्ट जो है वो अच्छा डिलीवर कर रही है, इसकी वजह से इस शेयर को जितने ब्रोकरेज हैं उसको अपग्रेड करे जा रहे हैं। अगला क्वार्टरली रिजल्ट, पहला मार्केट कैप जो है इस कंपनी का 3086 है।
लिख लेते हैं। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो ऑफ कोर्स देखिए ये स्टॉक जो है वो क्यों नहीं भागता है, उसकी मेन वजह मैं आपको समझा दूं। सिंपल सी बात बताइए, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में समझाया है कि ऐसे जो बैलेंस शीट होती हैं वो हमेशा स्टॉक को जो है खराब करके रखती हैं। जब भी एक क्वार्टर में ज्यादा रिजल्ट आता है, दूसरे क्वार्टर में कम आता है, फिर ज्यादा आता है, फिर कम आता है। पर इस कंपनी को जो है देखिए हमेशा जून के क्वार्टर में जो है रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। सॉरी जून के क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आता है। तो आपको ये स्टॉक में मैं बोलूंगा मार्केट कैप ये है, मैं आपसे कहूंगा कि ये शेयर में ब्रोकरेज ने जो टारगेट दिए हैं वो 634 के दिए हैं। और मैं सबकी अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो मैं आप सभी से कहूंगा कि इस स्टॉक में आप इससे दूर रहें, ये आपके लिए स्टॉक नहीं है, क्योंकि इसकी जो बैलेंस शीट है जो मेरे फॉर्मूले हैं उसको फॉलो नहीं करती। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि कृपया करके आप इससे दूर रहें, ये शेयर आप ना खरीदें, क्योंकि इसमें फंसने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। और मेन वजह मैं आपको बता दूं, सिंपल सा है, 92, 44, 579, 93, 85, 53, 628, 118। देखिए रैंडम है, रैंडम मतलब कि कुछ भी हो रहा है इस कंपनी में, कभी ज्यादा कभी कम, फिर ज्यादा फिर बहुत कम। ऐसा अगर किसी की भी बैलेंस शीट दिखाई दे तो आप उस शेयर से दूर रहिए, कृपया कर आप उसमें फंसेंगे, उसमें आपको बहुत समय तक पैसा नहीं बनेगा। जब तक बैलेंस शीट स्टेडी ना हो जाए तब तक आप उसमें निवेश ना करें, इस शेयर में मेरी तरफ से ना है। अब अगर मैं बात करूं तो ये आरती इंडस्ट्रीज है। देखिए इस स्टॉक्स पर अगर मैं बोलूंगा कि ये नहीं चढ़ेगा तो फिर भी चढ़ेगा, सिंपल सी बात है। इसकी पीई हमेशा हाई रहने वाली है। अब अगर मैं इसकी बात इसकी और इसकी कंपनी इसके जो जितने भी पीयर्स हैं, मतलब जितने भी पीयर्स नहीं, जितने भी इसके अंदर की कंपनियां हैं वो सब की सब बहुत भागती हैं। वजह है इसका स्ट्रॉन्ग प्रमोटर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहली बात अगर मैं बात बता दूं इस कंपनी की ना रिटर्न ऑन पीई देखिए 38 की है, 38 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है कंपनी। अगर कंपनी बहुत सालों से अच्छा रिटर्न देती है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी नजर में उसकी इज्जत होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा उसको पी देते हैं उस कंपनी को। जो कंपनी जो है बहुत समय से बहुत अच्छा रिटर्न देती है उस कंपनी में ये लोग जो है बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, तो इसीलिए वो कंपनियां हाई ट्रेड करती हैं। और जितनी भी नई इमर्जिंग कंपनियां होती हैं उनकी पीई लो होती है। क्यों होती है? तो उसकी पीछे की वजह होती है कि वो कंपनियां स्ट्रॉन्ग रिजल्ट डिलीवर नहीं करती हैं और उनमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है इस वजह से। तो आपको देखना है कि ये इसकी जो स्टॉक पीई है वो 38 की है, बुक वैल्यू जो है वो है 1.8। ये हाई पीई पे ट्रेड कर रही है कंपनी, बहुत ज्यादा हाई पीई पे। डिविडेंड भी है, अगर मैं बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी उतनी अच्छी नहीं है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी उतनी अच्छी नहीं है। पर अगर मैं जाऊं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे जाऊं तो ये कंपनी देखिए क्वार्टरली नहीं प्रॉफिट एंड लॉस पे चल गया। तो देखिए बेस्ट कंपनियां होती कैसी हैं। बेस्ट कंपनियां अगर आप देखने जाएंगे तो बेस्ट कंपनियां ऐसी होती हैं, एक साल 1437, 2 क्वार्टर में उसके आसपास ही चलती हैं और तीसरे क्वार्टर में 10-20% बढ़ा देती हैं। फिर क्या होता है, चौथे क्वार्टर में सीधे 50% बढ़ता है और उसके बाद 5वें क्वार्टर में सेल्स जो है वो डबल होता दिखाई देता है। और इसी प्रोसेस पे कंपनियां जो है वो काम करती हैं। इसकी वजह से इनकी जो बैलेंस शीट है, आप देखिए कोई भी अच्छी कंपनी होगी ना तो उनकी तीसरे साल में जो प्रॉफिट है वो 10-20% पिछले 3 सालों में तो इससे बड़ा ही होगा। और ऐसी कंपनियां जो ऐसे भागती हैं उनके पीछे की जो मेन वजह होती है वो इनका सेल्स होता है। अब इस कंपनी का जो सेल्स है वो 4405 का है। अब अगर मैं बात करूं तो कंपनी अच्छी क्यों है, तो मैं आपको सिंपल सी बात, तो मैं बहुत दिनों से आपको समझा रहा हूं। ओपीएम देख लीजिए कंपनी का 17% का, जो बढ़कर हो चुका है 21% का, जो काफी अच्छा माना जाएगा। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 536 से 472 हुआ है। और इस वजह से ये शेयर जो है वो नीचे ट्रेड, इस वजह से ये शेयर जो है 536 का अगर ये है तो फिर भी मैं मानूंगा, मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि ये शेयर भी महंगा ट्रेड कर रहा है, पर इसे
FII और DII जो है वो जरूर ऊंची वैल्यूएशन देंगे। और इसमें जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने टारगेट दिए हैं 1441 के, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। पर ये स्टॉक भी मेरी नज़र में आप सभी के लिए ना है, मैं आप सभी को ये शेयर रिकमेंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये का शेयर भी उस रूल पर नहीं चलता जिस रूल को मैं फॉलो करता हूं। इन्वेस्टर्स ये देख, एक चीज और भी है कि इस कंपनी में प्रमोटर्स जो है, पहले प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, जो एक विषय है सोचने का। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर FII और DII अपनी होल्डिंग्स बढ़ा चुके हैं, इसलिए प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। और अगर मैं बात करूं तो इसमें गवर्नमेंट ने भी स्टेक लिया था, जो बेच के वो निकल चुकी हैं। और पब्लिक की होल्डिंग जो है वो थोड़ी 28.96 से बढ़कर हो चुकी है 29.15। पर ये स्टॉक जो है वो मुझे अभी पसंद नहीं आ रहा। पर ब्रोकरेज हाउस ने इसको 1441, हाँ। पर अगर ये स्टॉक, अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये स्टॉक इस साल 800 करोड़ का क्वार्टरली मुनाफा करता है, तो ये स्टॉक जो है वो 800 करोड़ का क्वार्टरली मुनाफा करता है, तो ये स्टॉक्स खरीदने लायक है, वरना ये स्टॉक खरीदने लायक नहीं। वो दिखा दो। अगर ये स्टॉक मैं आप सभी को बता दूं, अगर ये स्टॉक ईयरली 800 करोड़ का प्रॉफिट करता है, ईयरली, याद रखिए क्वार्टरली नहीं, अगर ईयरली 800 करोड़ से 1000 करोड़ का स्टॉक मुनाफा करता है, याद रखिएगा, इसको ध्यान में देखिएगा, ईयरली देखिएगा, 800 से 1000 करोड़ का प्रॉफिट करता है, तो इसके 1400 से 1500 के टारगेट्स आने वाले दिनों में आ सकते हैं, वरना मुझे नहीं लग रहा। हाँ, शायद ब्रोकरेज हाउस को पता होगा कि कंपनी जो है शायद यहां से 800 से 900 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है, इसलिए उन्होंने इस शेयर को अपग्रेड किया है। पर यहां पर ये स्टॉक अभी महंगा लग रहा है। अब इस शेयर पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, इसलिए इसके सिर्फ टेक्निकल्स बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि अगर 170 के ऊपर ट्रेड होता है, 170 के ऊपर ट्रेड होता है, तो आप खरीदिए विद टारगेट ऑफ 184। अगर जिन्होंने जिस चीज को फॉलो किया होगा उन्हें 6 से 7% का प्रॉफिट हो चुका होगा। पर अब मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आपको अब यहाँ पे स्टॉक पे ध्यान देना है। 184 का स्टॉप लॉस लगा लें और 185, 186 पर खरीदें विद टारगेट ऑफ 201। 201 के टारगेट के लिए आप इसे खरीद सकते हैं। और अगर 201 के ऊपर ये शेयर सस्टेन करता है कुछ दिनों के लिए, यानी कि 3-4 दिनों के लिए, तो फिर अगला टारगेट जो होगा वो कंपनी का होगा 230 का, और फिर 260 के भी टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप 140, अगर आपने 170 पे खरीदा था तो 184 का स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस लगाकर बने रहिए। आने वाले दिनों में अगर ये 201 पार करता है तो 230 और फिर 260 आते हुए आपको ये स्टॉक्स में दिखाई देगा। अगला स्टॉक्स, अब अगर मैं बड़ी बात करूं तो ये स्टॉक का है 59,606 का। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा ये स्टॉक पर मैं 380, 400 पर बहुत ज्यादा बुलिश था और मैंने अपने चैनल में रेकमेंड किया था ये स्टॉक को आप सभी को खरीदने के लिए। वहां से ये स्टॉक डबल हो चुका है। पर क्या इसकी वैल्यूएशन 788 जस्टिफाइड है? तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस शेयर की 788 जो वैल्यू है वो मैं कहूंगा कि इसमें सिर्फ यहां से 10% और, यानी कि जो हाई इस बार इसने बनाया था 860 टारगेट 860 तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे ऊपर मुझे, क्योंकि जिस हिसाब से रिजल्ट आए थे उस हिसाब से रिजल्ट पर मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, उतने अच्छे रिजल्ट मेरी नजर में नहीं थे और इससे ऊपर ये शेयर मुझे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा 860 अगर आता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मैंने वीडियो डाले हुए हैं, पर
आपको ध्यान में रखना है इसका क्वार्टरली रिजल्ट, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट जो आया था क्वार्टरली रिजल्ट जो आया था वो 7,170 का आया था और 647 करोड़ का प्रॉफिट आया था। अब अगर मैं बात बता दूं तो इस शेयर को 1000-1200 जाने के लिए कम से कम मैं बोल दूं 900 से 1200 करोड़ का प्रॉफिट करना होगा। अगर ये 900 से 1200 करोड़ का प्रॉफिट नहीं करती है तो ऑब्वियस है इस रेंज ये 860 इसकी फेयर वैल्यू है, और आगे ये शेयर तभी भाग सकता है जब अंदर के लोगों को पता होगा कि ये स्टॉक में 900 से 1200 मतलब 900 से 1200 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टरली आने वाला है, तभी ये स्टॉक 860 को यहां से पार करेगा। और इनसाइडर्स को पता होगा, उनको पता होगा कि अंदर की जो बुक है वो क्या है और क्या ट्रेड होने वाला है और रिजल्ट कैसा आ सकता है, तो ये शेयर 860 को पार करता हुआ दिखाई देगा। और अगर 900 से 1200 क्वार्टरली रिजल्ट अगले क्वार्टर में नहीं आया तो ये स्टॉक जो है वापस